मोहतरम शोराए इस्लाम, दूर नज़दीक करीबो पास से तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, इस वक्त मेंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के वो कद्दावर उलमाए इकराम तशरीफ़ फरमा हैं जिनकी गुफ्तगू आपने समात की है। बस चंद मिनटों के लिए आपका खादिम बलियावी हाजिर है। मुझसे पहले आपने खतीबुल हिंद फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला की गुफ्तगू समाप्त की। आकाए रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत का एक पहलू और माँ की अजमत का एक पहलू। वाह। अगर बलियावी से कुछ सुनने की ख्वाहिश और मूड है तो पहले क्लियर बता दीजिए, सुनने का इरादा है कि नहीं? कितने लोगों का? तो जब सबका इरादा हो गया है तो बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वाली वसाबी बारिक वसल्लम। उलमाए इकराम की तवज्जो चाहूँ एक तारीखी पहलू की तरफ। मुफ्ती साहब, मैं पूछूं, मुसलमानों, आपने मस्जिद में गिट्टी, सीमेंट, लोहा, छड़, बालू, जमीन क्यों दिया? वाह 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 वाह। क्या क्या क्यों दिया? खुद का घर फूस का, लेकिन सीमेंट की बोरी पीठ पे लेके क्यों गया? वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो, शाद आली। जिस मकान में तू रहे वो मकान पूरी बरसात टपके, फिर भी 2 टोकरी गिट्टी लेके क्यों दिया? तेरे घर की जमीन खुद कच्ची है, बालू लेकर क्यों दिया? तवज्जो चाहो। इरशाद आली। किसी दारुल उलूम का मौलाना नहीं, किसी मदरसे का फारिग नहीं, गांव के खेत जोतने वाला अंगूठा छाप बोल पड़ा, बलियावी हमने सुना है, हमने सुना है, गिट्टी मैं दूंगा, सवाब मेरी माँ को मिलेगा। हाय 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 वाह 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 वाह। क्या कहने क्या कहने, क्या अजीम बालू मैं दूंगा। वाह वाह वाह। अब बलियावी यहाँ कहता कि भारत में आजादी के बाद जहां हुकूमतों के खजानों से हमारी मस्जिदों के मीनारे नहीं दिखे, ईमान वालों की खून पसीनों की कमाइयों से इस यकीन के साथ मस्जिदें बनी, गिट्टी दूंगा सवाब मिलेगा, छड़ दूंगा सवाब मिलेगा, ईंट दूंगा सवाब मिलेगा, जमीन दूंगा सवाब मिलेगा, मिट्टी दूंगा सवाब मिलेगा। गोया ये क्लियर हो गया कि अगर सवाब पहुंचता नहीं होता तो भारत में इतनी मस्जिदें बनी नहीं होती।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। बहुत खूब। बाबू जरा इको हटा दो, माइक का इको हटा दो, प्लीज प्लीज माइक का इको हटा दो, माइक का इको हटा दो, बस हल्का साउंड बढ़ा दो, माइक का इको हटा दो। सुनना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से, जोर से। अरे सारा मजमा बोलो जोर से, खामोश क्यों हो? डरो रो मत, लानत भी है और निपटेंगे भी। क्या कहना? जब आलिम निकल गया है ना, तब एक नई तारीख लिखा है। और अब हमारे उलमा ने बांध लिया है अज़्म का अमामा, बांध लिया है मेरे उलमा ने अज़्म का अमामा। देखेंगे हम भी कि भारत में एक अल्लाह से डरने वाली कौम को किससे किससे नहीं डराया जाता, किससे किससे मुफ्ती साहब नहीं डराया जाता। कोई बड़े पेट वाले से डराता, कोई चंडूल से डराता, कोई लंगूर से डराता। अरे बावलो, तुझको पता नहीं है, यहाँ बड़े बड़े खबीसों को भगाने के लिए एक तावीज पत्थर के नीचे काफी होता है। क्या कहना? वाह, समझे कि नहीं समझे? भैया बस जल्दी आइए, बैठ जाइए। हाँ, सुभान अल्लाह। तो सारा मजमा बोल दे तो मैं कुछ बोल दूं। सुभान अल्लाह, जोर से। अब बलियाबी पूछता, बताओ अगर एतमाद और यकीन नहीं होता कि गूंगे पत्थरों की गिट्टी मैं दूंगा, सवाब मेरी माँ को मिलेगा और उस वक्त तक सवाब मिलते रहेगा जब तक छत सलामत रहेगी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। इसलिए वो लोग सोचें जो जमीन कब्जा करके, अच्छा ये भी एक मुफ्ती साहब अजीब अलमिया है प्रोफेसर, हैं डॉक्टर, हैं एलएलबी, हैं एडवोकेट, हैं एडवोकेट जनरल, हैं वीसी। डिग्री देखो तो 3 कट्ठा में, डिग्री देखो तो 3 कट्ठा में। लेकिन क्या मगज है यार, क्या भेजा है। डिग्री है 3 कट्ठे में और अपने ही हाथ के बनाए हुए माबूद को। वाह 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 वाह, क्या कहने? समझ गए हो तो बोल लो, नहीं बोल लो, बोल लो, बोल लो। अपने ही बनाए हुए माबूद को। माफ करना जी, हमारा खुदा बनाया हुआ नहीं है। क्या कहने? क्या कहने? हमारा खुदा बनाया हुआ नहीं है। जिनका मजहब बनाया हुआ है उनका माबूद भी बनाया हुआ है। और कुरान लिखी हुई किताब नहीं है, उतरी हुई किताब है। हक है, हक है। लिखी हुई बदली जाती है, क्या बात है? वाह वाह वाह, उतरी हुई कभी बदली नहीं जाती। वाह 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 वाह। अब जरा सा जहन को यही रोक लेना, रोक लेना। अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी की इतनी शानदार गुफ्तगू हुई थी कि उसी पर अगर हल्का हाशिया चढ़ा दिया जाए तो 2.5 घंटे की तकरीर होगी। वाह वाह, तवज्जो चाहो। अब अहले इल्म इजाजत दे तो एक गोशा मुफ्ती साहब छेड़ दूं। क्या बात है, जिंदाबाद। स्टेज वाले नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं भी अब कम कर लूंगा। मैं जानता हूँ शोराए कराम तलवार पे धार चढ़ा रहे हैं कि कब हटे कि मेरी बारी आए।
इसलिए आप लोग चाहते हैं मैं जल्दी रुखसत हो जाऊं, यहां से नहीं। अब तो हाल ये है कि बहुत सारे लोग उठते बैठते भी बेचैन हैं। कल भी सत्ता की चाबी मेरी नस्लों के हाथ में था, आज भी उसी की जेब में डालूंगा। मैं चुप नहीं हूं, मैं चुप नहीं हूं। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तो सिर्फ आपने मुझको कमजोर किया है मुसलमानों, तुमने कमजोर किया है, तुमने कमजोर किया। वरना वो हुब्बुल वतनी और देश प्रेम का सर्टिफिकेट उनसे मांगते हैं जो खुद ही आए हैं 75 साल पहले। तेरे बलियावी ने बहुत पहले कहा था कि 1992 में जो लैंड रिटर्न जमा हुआ था, जमीन का डिटेल जो जमा हुआ था, जैसे रिटर्न जमा करते हो वैसे ही लैंड रिटर्न, उसकी कॉपी आपके पास है, निकाल दो, निकाल दो। सिर्फ एक शुजावलपुर है ना, 1952 का खतियान निकाल दोगे ना तो शायद कोई इलाका बचेगा जो नूरपुर नूर सराय न मिले। क्या कहने, क्या सवाल ये है, जहन को क्लियर कीजिए ताकि आपके दिमाग में बात पूरी आ जाए। आकाए रहमत के विलादत के बाद हलीमा का आना, हलीमा का जानवरों के थन में दूध का उतरना, काबे का झूमना, बहुत खूब, बहुत काबे का झूमना, परिंदों को चहचहाना, ये सारी खूबियां क्या कह रही है और कब कह रही है? कब? तवज्जो चाहूं, कब? पाए नास के गौसाले से मरीज सेहतमंद हो कब? जब ऐलाने नबूवत नहीं हुआ। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से झूम के बोलो तो बात आ रही है। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कब? चांद का झूमना, बादलों का आना, पत्थरों पर मुस्तफा के पाए नाज का निशान पड़ना। अल्लाहु अकबर। याद रख यार, मुसलमान होना आसान है, मुस्तफा वाला होना आसान नहीं है। बेशक बेशक, हक है, हक है, बहुत खूब। अरे मुझसे करोड़ों दर्जा तो बेहतर वो अरब के पत्थर थे, पत्थर। हम जिस नबी का सदका खाते उनका न हो सके, हम जिस रसूल की खैरात पाकर जीते हैं उनका न हो सके। ओ अरब के पत्थरों, तुम कितने खुश किस्मत हो, हम पैगंबर के शहर के आस में जिंदा हैं। हम नबी के तैबा वाली नूरी नूरी हवाओं के लिए तड़पते। ओ पत्थरों, तुम कितने खुशबख्त हो। वाह 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 वाह।
कि तुमने मेरे आका का नक्शे पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शे पा लिया, नक्शे पा लिया। अरब के पत्थर जवाब देते, वो तेरा मुकद्दर, ये मेरा नसीबा। वो तेरा मुकद्दर, ये मेरा नसीबा। आ देख, आ देख, देख कि मैंने उनके निशान को अपने वजूद में समेट कर रखा है। देख, ये कब ऐलान नबूवत नहीं किए थे, तब तवज्जो चाहो, है कोई माई का लाल जो कह दे वाह 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 वाह। कि नबी आए थे तो नबी नहीं थे? नबी आए थे तो नबी नहीं थे। तारीख बताती है रोज़े अव्वल से लेकर विलादत तक कि नबी जब तक आए नहीं थे तब तक नबियों के नबी थे, और जब आ गए तो सारी कायनात के नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है, बेशक सारी कायनात के नबी। वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे आ जाइए हजरत, आगे तशरीफ लाए। तशरीफ लाए हजरत अल्लामा गुलाम हैदर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर मिसवाई साहब क़िबला। बस 2-4 मिनट बोल लो, बोलिए बोलिए। जोर से। बलियावी को ऐसे नहीं सुन सकोगे। बलियावी का माल जो होता है ना, मंडी अच्छी हो माल खुद निकलता है। इसलिए कि कोशिश मेरी होती है, अता मदीने से हो जाती है। तवज्जो चाहूं मुफ्ती साहब, ये कब, जब ऐलान नबूवत नहीं हुआ था तब। आपके समझाने के लिए अर्ज करूं, अल्लामा सैफुल्लाह अली सुभान अल्लाह। बगैर पावर मिले कोई पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। नहीं, वरना हर आदमी कहता मैं मुख्यमंत्री हूं। और हर आदमी कहता मैं ही डीएमएसपी हूं। गोया पावर मिलने के बाद ही पावर का इस्तेमाल होता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो, मुफ्ती साहब। करम करम, सुभान अल्लाह। माज़अल्लाह, अगर नबूवत 40 साल के बाद मिली, अगर नबूवत 40 साल के बाद मिली तो ये पावर मौली साहब आपके घर से मिला था। अल्लाह अल्लाह, आपके घर से मिला था। गोया क्लियर हो गया, मनसब तो रब ने रोज़े अव्वल ही अता कर दिया, और अता करके रब ने फरमाया महबूब 12 रबीउल नूर को जा तो रहे हो, बोलना मत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हबीब आप चुप रहो, आपकी अजमतों रिफात के तराने पत्थर बोलेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह। महबूब आप चुप रहो, आपकी शौकतो अजमत के तराने जंगल के जानवर बोलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। महबूब आप चुप रहो, आप जिस रास्ते से गुजरोगे ना, धूप होगी तो बादल बोलेंगे,
धूप होगी बादल बोलेंगे, गलियां होगी तो खुशबू बोलेंगे। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। अब यहीं रोक लो। दो मुसाफिर एक साथ सफर करे, एक का नाम रूह, एक का नाम जिस्म। कुरान ने कहीं भी ईमान वाले को मरने वाला नहीं कहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फना की बात मिलेगी, मौत का तस्करा मिलेगा, लेकिन ईमान वालों के लिए मरने का हुक्म नहीं मिलेगा। मौत का मजा चखने का हुक्म मिलेगा। मौत का मजा चखने का। अल्लामा रोशन ज़मीर साहब के यहाँ इतने उलमा शोरा, आप सभी दस्तरखान पर रोटी भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, गोश्त भी है, अंडा भी है, बिरयानी भी है, सादा चावल, दाल, और साइड में थोड़ी सी चटनी भी है। तो अल्लामा रोशन ज़मीर साहब फरमाते, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, मुफ्ती रहमत हुसैन साहब, मुफ्ती अफजल साहब, दिलकश राचवी साहब, हबीबुल्लाह फैजी साहब, चावल खाइए, रोटी खाइए, बिरयानी खाइए, गोश्त खाइए, जब चटनी की बारी आती तो कहते जरा इसको भी चखिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब चटनी की बारी आई तो क्या कहा? चख लीजिए। चखिए। यानी ये वो चीज है जो खाई नहीं जाती, यह है बहुत झालदार, सिर्फ चखिए, सिर्फ चखिए। कुरान ने ये नहीं कहा मौत आनी है, कुरान ने क्या कहा? मौत का मजा चखना है। आइए आइए, मौत का मजा चखना है। मौत आनी नहीं है। किनके लिए? मोमिनों के लिए। कैद लगा दिया। किनके लिए? जोर से बोल दो, किनके लिए? अरे जोर से बोलो, किनके लिए? मोमिनों के लिए। मोमिनों के लिए मौत का मजा चखना है। मौत का मजा। अब तो मैं नहीं जानता कि इस मजमे में कौन लोग क्या हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में गुरूब आफताब से पहले कोई घुघनी का मज़ा चख ले तो रोज़ा बचेगा कि टूटेगा? अरे बोलो ना यार। और अगर खान साहब का रोज़ा हो और चख ले तो वो अल्लामा हनीफ साहब के, तो अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन साहब हाथ पकड़ लेंगे, बोलेंगे खान साहब रोजा टूट गया। रोजा? अच्छा, शरीयत का हुक्म तो सबके लिए बराबर है। चख लिया गया, खाया नहीं, सिर्फ चखा, रोजा गया। लेकिन उसी शरीयत ने क्या रियायत बख्शी है। कब बोलेंगे? ओए जोर से, जोर से और जोर से। मुफ्ती रहमत साहब मजा चख ले तो रोजा टूट जाए। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी दिलकश राचवी चखे तो रोजा टूट जाए। पीर साहब चख ले तो रोजा टूट जाए। लेकिन क्या लिहाज किया है मेरे आका की शरीयत ने औरतों का। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बीवी छोड़कर भागने वाले नारियों की बात करते हो। क्या बात है, वाह वाह कब बोलोगे?
हमें डराने और आने की कोई गलती अब नहीं करता। मालूम है कि छेड़ूंगा तो अंजाम क्या होगा। इसलिए कि बलियावी की परवरिश किसी ऐसे ने नहीं की है कि जंगल का कोई दरिंदा गुर्रा दे तो मैं मैदान छोड़ दूं। अरे मैं तो उस कादरी फकीर का पाला हुआ हूं। क्या बात है बाबा, जिस कादरी टुकड़े की बरकत का आलम यह है क्या बात कि जब उस गली का कुत्ता शेर का जबड़ा फाड़ सकता है तो ये कलंदर क्या नहीं कर सकता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने कायदे अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। क्या बात है। गुंगों को जबान मुसलमानों ने तुमने दिया। तुमने गुंगों को जबान तुमने दिया। मेरी बेटियों को बोझ तुमने बनाया। मेरी बेटियों को बोझ तुमने बनाया। कल तक एक हिजाब वाली को देखकर बड़े से बड़ा रोस्तम का पित्ता पानी होता जाए कि पता नहीं इस हया की चादर में सलाहुद्दीन की मां है कि नूरुद्दीन जंगी की बहन है। क्या बात है। ये खौफ तुमने निकाला। तुमने निकाला। तुमने निकाला। आज भी हया का रौब इस कदर गालिब है। क्या बात है। और आज भी दाढ़ियों की धमक इस कदर मजबूत है। आज भी टोपियों का जलवा इस कदर ऊंचा है क्या बात है। कि जहां 5 टोपी दाढ़ी वाले बैठ जाते क्या बात है। चश्मा साफ कर करके देखना पड़ता है। कमजोर तुमने। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शेर अहले सुन्नत। कमजोर तुमने किया मुसलमानों, कमजोर तुमने किया। क्या बात है। वरना गरीब नवाज के भारत में किसी की औकात नहीं थी। मजबूर तुमने किया, कमजोर तुमने किया। हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम कोई ये एहसान हम पर करो। हाँ, अगर नबी का कलमा पढ़ते हो, मौत पर एतमाद है, ईमान कयामत पर है, और मुस्तफा की शफाअत की जरूरत अगर तुझको है, तो आज अपनी नस्लों पर एक एहसान कर दो। सिर्फ एक एहसान कर दो। 5 साल का वक्त लगेगा रे, सिर्फ 5 साल। सिर्फ एक एहसान कर दो। इसका नतीजा 2-4 दिन नहीं, 5 साल लगेगा। 5 साल। सिर्फ एक एहसान कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। क्या बात है। सस्ता कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ए बेटे जल्दी रख के जाओ, बस क्या जल्दी बात रख है। दो और जाओ। हाय 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 हाय। क्या खूबसूरत पैगाम है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बहुत ये करबला का मैदान नहीं है और इस स्टेज पर कोई नन्हा अली असगर भी नहीं है। तवज्जो चाहो। न दोबारा कोई करबला का मैदान दिखेगा और न फिर कोई अली असगर वजूद में आएगा। इसलिए अभी रखो, एहसान कर दो। सिर्फ एक, निकाह को सस्ता कर दो। सिर्फ निकाह को सस्ता कर दो। बंद करो कर्ज लेकर बिरयानी खाने वाली दावत बंद करो।
बंद करो, जमीन बेचकर वलीमा करना बंद करो। और माफ करना, ये लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की कोठी से आई है। अमीरों की कोठी से आई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, विनती करके कहूंगा, आग के बिस्तर पर मेरी नस्लें करवट बदल रही हैं, आपको दर्द नहीं होता? तेज धार खंजर पर मेरी औलादों को दौड़ाया जा रहा है, आपका एहसास मर चुका है। सिर्फ 5 साल निकाह को सस्ता कर दो और मेरी कौम के सरमायादारों, मालदारों, पैसे वालों, जब जब तूने गरीबों को आवाज दिया, गरीब तेरे दरवाजे पर झाड़ू भी किया है रे। अब मेरी बेटियां उन दौलतमंदों को आवाज दे रही हैं। अब गरीब बेटियां उन सरमायादारों को आवाज दे रही हैं। अभी कितने उम्मे कुलसूम को गैरों की बहू बनने पर मजबूर करोगे? मुफ्ती गुलाम हैदर साहब, होश उड़े हैं उनके जिनके वजूद में जिंदगी है। 2021 और 22 में 4700 ईमान वालों की बेटियां गैरों के घर चली गई। लगाते रहो नारा, चीखते रहो, कौन पूछता है तुझको? तब बलियावी ने तय किया, इदारे शरिया से तहरीक निकलेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम अपने जवानों की दाढ़ी और ठुड्डी पकड़ के कहेंगे, बेटा अब रहम कर, अब मत बिक, मत बिक, मत बिक। न जाने कितनी जाने चली गई मां के नाम पर। एक बहुत ही तारीखी पहलू मुफ्ती साहब बोलकर अल्लामा से, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। मां के नाम पर फला मां है, फला मां है, वो मां है, वो भी मां है। लेकिन माफ करना, हम उस मां के बेटे नहीं जिस मां का दूध बेचा जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। मैं उस मां की औलाद नहीं जिसका दूध बेचा जाए। या तो दूध का व्यापार बंद करो, क्या बात है, या तो मां कहना बंद करो। दो में एक होगा। अल्लाह अल्लाह। अगर मां होगी तो दूध नहीं बिकेगा, क्या बात है, हाय 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 हाय। और जानवर होगा तो दूध का भी सौदा होगा, मां का भी सौदा होगा। क्या बात है, मेरे अजीज, निकाह को सस्ता कर दो, बंद करो डीजे लेकर जाना, बंद करो। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। तुझे मालूम है मुसलमान, अरे तेरा वजूद लगता है मफलूज हो चुका है। बता मुझको, कल तक मस्जिदों के दरवाजे पर मस्जिद के चंदे का ऐलान होता था। कल तक मस्जिदों के मेंबर से मदरसों की तामीर का चंदा मांगा जाता था। क्या एहसास इतना मर चुका है? पैसे वालों कितना मर चुका है एहसास कि आज मस्जिदों के मेहराब से मेरा आली में भरी आवाज से, भारी आवाज से, बड़े कर्ब के साथ ऐलान करता है कि मस्जिद के गेट पर कोई निकाब पोश खातून खड़ी है।
जो अपनी बेटी के शादी के लिए आपसे ताउन मांग रही है। अगर एहसास जिंदा हो तो आज से नहीं अब भी से अहद करो। और जवानों में आपसे भी कहूंगा, तारीखें तय हो रही हैं। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी और इस्लाह मुआशरा का काफिला निकलेगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जानकर बेपनाह खुशी होगी। दिलकश भाई, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने 14 सितंबर को इदारे शरिया में जैसे ही ऐलान किया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में मशवरती इजलास पूरे बंगाल के उलमा का कमरहट्टी में होगा, अल्लामा रोशन ज़मीर ने जैसे ही कहा कि पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे। सुभान अल्लाह। अभी आज शाम को जब अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी रिपोर्ट दे रहे थे कि मालदा और जंगीपुर बीरभूम का एक दौरा कर चुके हैं, ये बता रहे थे तो खुशी से मेरी आंखों में आंसू तर रहा था। जैसे इन्होंने बताया कि जब ये पैगाम रखा हो तो 500 से जायद उलमा ने इसका ऐसा पुरजोश इस्तकबाल किया है। मैं आपसे कहूंगा, जो कौम अपनी बेटियां बचा लेती उस कौम के बेटों के माथे पर कभी दाग नहीं लग पाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जो कौम अपनी बेटियां ना बचा सके उस कौम की औलादें बहुत दिनों तक महफूज नहीं रह सकती। ये वही बेटियां हैं ना जो कल किसी की मां बनेगी। ये वही बेटियां हैं ना जो कल किसी की बीवी बनेगी। ये वही बेटियां हैं ना जो आज बाप की बेटी है, भाई की बहन है, कल इसी की औलाद की जन्नत इसके कदम के नीचे होगी। और वो जन्नत इस कदर बोझ बन जाए कि लोगों के ज़कात और फितरे, सदका और अतियात हम आपसे विनती करके कहेंगे, उठो नौजवानों, बुजुर्गों, क्या बात। चला दो तहरीक, आए हाय हाय, निकल पड़ो अपने घरों की चौखट की हिफाजत के लिए। निकल पड़ो। जिस दिन आप निकल जाओगे ना, याद रखना सिर्फ 2 काम। निकाह को सस्ता करने का बेहतर फार्मूला, मस्जिदों में निकाह कर लो। मस्जिदों में निकाह कर लो। मालूम है मस्जिद में निकाह किसका हुआ है? पता है? अरे पता है? नहीं पता है? सुन, उस रसूल पाक की बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में हुआ है। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिस रसूल करीम को इतना पावर दिया, बलियाबी का ईमान और ईकान और हर सांस कहती है कि जमीन पर मेरे नबी से बड़ा मालदार कोई पैदा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं पैदा, कोई नहीं पैदा। उस रसूल करीम ने तेरे लिए, मेरे लिए, मजदूरों के लिए, कल्लाशों के लिए, गरीबों के लिए, मफलूकों के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, रिक्शा चलाने वालों के लिए, राज मिस्त्री के लिए, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या करम फरमाया है। ये मशीयत है। महबूब, जो आप दे दोगे ना वो देना सुन्नत हो जाएगा। हबीब, जो आप दे दोगे ना वो देना सुन्नत हो जाएगा। और मेरे बंदे गरीब हैं, उम्मत तेरी है। महबूब, वो काम कर दो, वो काम कर दो कि बंदे मेरे, उम्मत तेरी अपनी बेटियों के निकाह में तेरी हर सुन्नत अदा कर सके।
सुभान अल्लाह। हर सुन्नत अदा कर सके। क्या बात है। अब मैं आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूँ। हाय 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 हाय। अरे हमारे आलिम तो मजलूम है, मजलूम। अल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा आलिम तो मजलूम है। सेठों की तिजोरियों में दौलत पड़ी रही और गांव से मेरे गरीब आलिम को कह दिया कि मस्जिद में बजट नहीं है। लेकिन कितने बड़े साबिर और शाकिर हैं ये। तनख्वाह मिले न मिले, मुसल्ला नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, तनख्वाह मिले न। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। बता मुझको मुसलमान, दिन भर मजदूरी करने वाले को कम से कम 500 मिलता है, महाना 15,000 हुआ। लेकिन मेरा ये गरीब आलिम 3,000, 5,000, 7,000, उसी के साथ दूसरी इल्तिजा करूंगा अपने उलमा से, अपने अइम्मा से विनती करूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा लीजिए मेरी नस्लों को। जब तक हमारी आबादियों के मस्जिदों में मकतब जिंदा था, मकतब, क्या बात है। दारुल उलूम नहीं, मकतब। जिस मकतब में मैं पढ़ा हूं, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी पढ़े, गांव की मस्जिदों में मकतब हुआ करता था, दारुल उलूम नहीं था। मकतब में जिन बच्चों को बचपने में पढ़ा दिया लोगों ने, अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक, मालिक कुल, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे नबी हैं। जान से भी ज्यादा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, दौलत से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने सर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने वजूद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी हर सांस नबी के लिए, मेरा हर वजूद नबी के लिए, मेरी हर धड़कन नबी के लिए। मैं आया हूँ नबी के लिए, मैं जिंदा रहूंगा नबी के लिए और मरूंगा भी तो नबी के लिए। ये बचपने में घुट्टी में पिला दिया जाता था। तब अंग्रेजों का ब्रिटिश पीरियड के वो सारे विक्टोरिया के गुंडे लग जाते थे, कभी राइफल लेकर, कभी पिस्टल लेकर, कभी गन लेकर, कभी तोप लेकर, कि तुम ये हराम जानवर है, बोटी खा लो, ये बोटी खा लो, ये शराब है, पी लो। तो मकतब का पढ़ा हुआ एक बच्चा खड़ा होके कहता था, मैं जान तो दे सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता, मैं जिंदगी तो दे सकता हूँ, शराब नहीं पी सकता। ये मकतब का क्या बात है। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हमने मकतब बंद कर दिया। अल्लाह। हम आपसे विनती करेंगे, मस्जिद के इमाम साहब से कहिए, हजरत, हजरत, हम 1,000 रुपया और बढ़ाएंगे, लेकिन फजीर से लेकर 7 बजे तक मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। क्या बात है। ताकि ये बच्चे अगर कन्वेंट में जाएं या कहीं जाएं तो उनके वजूद में ईमान की चमक बाकी रहे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मौत का मजा चखना है। सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से, आगे से लेकर पीछे तक, सड़क से लेकर इधर तक, एक साथ जोर से और जोर से। बस आखिरी जुमला मुफ्ती साहब, रमजान के महीने में रोजे की हालत में अगर कोई नमक चख ले तो रोजा,
क्या मेरे आका की शरीयत ने लिहाज किया है औरतों का? शौहर अगर जालिम हो, ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके कानून बने हैं 2005 में, और 3 तलाक पर बलियाबी तेरा चुप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ठांस करके अर्जी दाखिल किया हूं, आज नहीं कल ओपन होगा। कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं अदालत में, जबकि सच्चाई यह है अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब के हर मजहब के लोगों का अलग कानून है। बुद्धिस्ट लॉ अलग है, जैन लॉ अलग है, क्रिश्चियन लॉ अलग है, सिख लॉ अलग है, आदिवासी लॉ अलग है, हरिजन लॉ अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। लेकिन किसी के लॉ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सबके पेट में दर्द है, और ये दर्द किसी और ने नहीं, तुमने दी। तुमने जिन बेटियों को सैयदा फातिमा की तारीख पढ़ानी थी, उन बेटियों को मुंबई की आवारा औरतों की तारीख तुमने पढ़ाई। जिन बेटियों के हाथ में कुरान होना चाहिए था, उन बेटियों के हाथ में कीमती मोबाइल तूने दिया। तूने और तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ फ्रॉड करते, झूठ बोलते, झूठ झूठ। एक दौर था 2012 में तेरा बलियाबी भी सूत्री का चेयरमैन था, जिसमें 35 डिपार्टमेंट थे। 35, आधी गवर्नमेंट है वो। अल्लामा रोशन जमीर साहब, जब मैं जिलों में जाता था, विजिट करता था, और जब मीटिंग करता था डीएम बैठाल करके, तो उंगली पर ढूंढे से हमको मेरा अफसर, मेरे बच्चे नहीं मिलते थे। तब तेरा बलियाबी खोटा ठोक के लड़ा हुकूमत से और कहा कि यह हज हाउस है ना, इस हज हाउस में कोचिंग का इंतजाम कीजिए। नीतीश जी, नहीं चाहिए मुझको ये ज़कात फितरा वाली स्कीम, बंद कीजिए। तेरे बेटे झूठ बोलते, झूठ। कोई गांव मोहल्ला टोला बता दो। अरे बाप दिन भर जानवर की तरह मजदूरी करता है। मुझे मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली के ईमान वाले जीटी रोड पर 4 लाइन पर छप्पर डाल करके टायर काटते और टायर रिपेयर करते। सब जानते हम। मेरे अजीज, बाप ने अपने बदन के खून को पसीना बहाया मेरे अजीज तेरे लिए, और उसने मोबाइल दिया तेरी खुशी के लिए। आज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरे बेटे इस मोबाइल के डब्बे में ना जाने क्या क्या करते। हद तो ये है कि बेटियां, कुंवारी बेटियां रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे, 3-3 बजे तक, कभी छत पे, कभी रूम में मोबाइल में लगी है तो लगी है। इस बार शो पर फेसबुक ने हमारे घर की रौनक छीन ली। किसी बाप की हिम्मत है जो बेटी से पूछ सके कि ये रात को 1:30 बजे तू क्या कर रही है? नहीं पूछ सकते हो। अंदर का मर्द मर चुका है, अंदर का जमीर दफन हो चुका है। मैं तुझसे हाथ जोड़ के कहूंगा, बचा लो बाप दादा की छोड़ी हुई इज्जत, बचा लो। छीन लो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल।
मेरी माँ बहनों अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो और छीन कर कहो कि बेटी रात को 10 बजे 12 बजे बजाय इस मोबाइल के डब्बा के जरिए आदमी से बातें करने के काश तेरा सर सजदे में होता और तू मेरे अल्लाह से बातें करती तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, मगफिरत का रास्ता भी निकल जाता। मौत का मजा चखना है, लास्ट हिस्सा, मौत का मजा चखना है, आनी नहीं है। जिस औरत का शौहर जालिम हो, जाबिर हो, रोजेदार शरिया में मुकदमे आते हैं, रोज आते हैं। अभी पिछले 15 दिन पहले मैं कर्नाटका गया था, इदारे शरिया कर्नाटका के, जब दारुल कज़ा में बैठा हूं, मैंने पूछा काजी साहब से क्या पोजीशन है। उनका जवाब था कि शव्वाल से लेकर अब तक तकरीबन 2300 मुकदमे दर्ज हुए। अंदाजा कीजिए हम कहां खड़े हैं। इसको कोई हुकूमत नहीं रोकेगी। अदालतों में कुछ लोग बैठे हैं नबी की शरीयत पर खंजर चलाने के लिए। तेरी बेटी अदालत नहीं गई रे, तू अदालत नहीं गया। अब्दुल्ला और अब्दुल करीम की शक्ल में मेरे आका की शरीयत गई है और वो जल्लाद बगैर किसी रहम के खंजर मारता है। तुम खुश हो गए कि मैंने अपने मुखालिफ को सबक सिखा दिया, तूने उसको सबक नहीं सिखाया। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा है मेरे नबी के दीन का, हमारा बिगड़ा है, ईमान वालों का बिगड़ा। मेरे अजीज, मौत का मजा चखना है। मौत से वो डरे जिसको पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। हम मौत से क्यों डरे? हम मौत को तो गले इसलिए लगाएंगे कि जब तक जिंदा थे तब भी कहे या नबी सलाम अलैक, और जब कब्र में देखेंगे मुस्तफा को तब भी कहेंगे या नबी। हम तो जो हैं वही बन के उठेंगे, हम जो हैं वही बन के उठेंगे, वही बनकर उठेंगे। मौत का मजा चखना है। शरीयत ने छूट दी है कि जिस औरत को डर हो कि अगर शोरबे में, सालन में, घुगनी में, कचड़ी में, फुलौड़ी में नमक बढ़ जाएगा तो शौहर थप्पड़ मारेगा, जुल्म करेगा, वैसी औरतों को मेरे आका ने रियायत दी है कि सालन का एक कतरा, कितना, यानी जिरु बिल्कुल पानी टाइप का एक कतरा जबान पर रख ले, नमक का मजा चख ले और थूक दे, और थूक दे तो उसका रोजा बच जाएगा और नमक का मजा भी चख लेगी। वारे मेरे आका की शरीयत क्या मौत के मजा का फलसफा समझा दिया। जिस तरह एक औरत सालन का नमक का मजा चखकर रोजा बचा ली, उसी तरह ईमान वाला मौत का मजा चखकर अपनी पूरी जिंदगी बचा लेता है। जब ही तो ईमान वाले कहते हैं गिट्टी ले लो अब्बा के नाम पर, सीमेंट ले लो अम्मा के नाम पर, बालू ले लो दादा के नाम पर। और अगर ईसाले सवाब जायज न होता और सवाब पहुंचता न होता तो भारत में इतनी मस्जिदें न बनी होती। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा रोशन, अच्छा ओ उम्रा पैकेज, ये अच्छा किए उलमा के लिए, हमारे उलमा इकराम। मैं कहूँगा अल्लामा रोशन ज़मीर के लिए खूब दुआएं दे और आप लोग नारा लगाओ।
खड़ा होके लगाओ। हमें हैरत है